ओम स्वस्ति धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए इसकी कक्षा है आध्यात्मिक काम विज्ञान से। और आज हम लोग सब्जेक्ट लेंगे इसमें काम विज्ञान के अंतर्गत अथर्ववेद का 9वें कांड का दूसरा अध्याय, वह है कामशुद्ध। देखिए हम आपको दिखाते हैं उसमें। ये हमने अपने इसको टैब में खोल लिया है, इसमें देख रहे हैं हम। यह है परम पूज्य गुरुदेव का भाष्य, लिखा हुआ है दो। ये अथर्ववेद का ऊपर देखिए लिखा है ना, यहाँ पर अथर्ववेद कांड 9 है, सुक्त 2 है, काम सुक्त लिखा हुआ। तो जिनके पास सॉफ्ट कॉपी हो देख लें, या किताब है तो निकाल कर सामने रख लें। चारों वेदों में कोई जानिए अथर्ववेद के अंतर्गत क्या चीज मिलता है। तो अथर्ववेद में वेद के जितने भी मंत्र हैं, ज्ञान है, उस ज्ञान का यह प्रैक्टिकल है। जैसे गायत्री महा मंत्र हुआ, ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है, और अथर्ववेद में इसका प्रैक्टिकल है। अथर्ववेद में ही वो सूत्र मिलता है, गायत्री मंत्र ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। यानी इन सब के प्राप्ति के लिए गायत्री महामंत्र को का इस्तेमाल प्रयोग किया जा सकता है। गायत्री को कामधेनु कहा गया, तो सभी कामनाओं को पूरा करने, आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, लोक कल्याण के लिए सब जरूरी है, और आत्म कल्याण के लिए आयु, आयु ही नहीं रहेगा तो हम आत्म साधना कैसे कर। आयु हो प्राणम, देखते ना बल, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम आत्मज्ञान और मह्यम दत्वाभ्यत ब्रह्मलोकम। ये तो ये बीच बीच में इसको बंद कर लो। तो इसमें अब रह गया कि वेद मंत्र हमें सब कुछ दिलाएगा, संसार में जो भी काम है। अपरा विद्या भी है संसार में, खेती बाड़ी कृषि जड़ी बूटियां विज्ञान, ये सब आयुर्वेद वगैरह सब निकला इसी से। धनुर्वेद जितने भी अन्य निकले हुए हैं डिराइव्स इसके, इसी से सारे उपवेद वगैरह सब निकले हैं। शत्रु विनाशों सुक्त है ना, परित्राणाय साधु नाम भी है, और शत्रुओं को नष्ट करे, शत्रु विनाशों सुक्त भी मिलेगा इसमें। और प्रकाशन अपने भीतर में आत्मा को कैसे प्रकाशित करे, अष्ट चक्र नौ द्वारा देवानाम पुर्योदया तस्याम हिरण्य कोश, ये पंचकोशों की साधना, कुंडलिनी जागरण सब इसमें है। ये सारा का सारा जितना ये प्रैक्टिकल है, जैसे पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिखा ना, तो उसमें वो 2008 ग्रंथों का निचोड़। तो प्रथम खंड दूसरा खंड, ये दोनों खंड उसके थ्योरी पक्ष में, ज्ञान को जानकारी देने वाले विज्ञान का, और तीसरा पक्ष गायत्री का क्रिया योग है, प्रैक्टिकल। और उसी प्रैक्टिकल से हमें मिलेगा आयु, शानदार उम्र होगी। बिना प्रैक्टिकल के उपलब्धि नहीं संभव है। बस यह परा विद्या है और परा साइंस है, और साइंस में बिना प्रैक्टिकल का काम नहीं चलता है। केवल ज्ञान ज्ञान से बात नहीं बनेगी, ज्ञान से केवल सहस्रार चक्र विकसित होगा थोड़ा, लेकिन शरीर स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखना है। शरीर बल प्राण बल मनोबल ये सब चाहिए, और इसके धनी बनना है, जिसे संसार में मित्र बल ये सब ले आना है, भौतिक
सारा जितना भी है ये भौतिक संसाधन, यह भी ईश्वर का आदेश है। कृण्वन्तो विश्वमार्जन, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, ये वेद का आदेश है। और भी देखिए, साधु पुत्रम जनया, तेजस्वी संतति जन देवता की यह श्रृंखला बनी रहे और धरती हमेशा स्वर्ग जैसी बनी रहे। और भी इसमें ये मिलता है, और समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, चलना है। और भी वेद मंत्रों पर आक्षेप जो लगते हैं, उस सब का इसमें समाधान है। प्रैक्टिकली हम करें, केवल मन में नहीं। सिया राम में सब जग जानी, केवल मन में नहीं, व्यवहार में आना चाहिए बस। अज्येष्ठासो कनिष्ठासो एतेकं सभ्रातरो भूभृतसंगाश्च। इस मानव जाति में या कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो जहाँ बड़े छोटे का भेदभाव चल रहा है, या कहीं न कहीं अज्ञानियों द्वारा ये प्रदूषण फैलाया गया। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं बार-बार, क्यों? राम जन्म कर हेतु राखहीं निज श्रुति सेतु। वो वेदों के अनुसार चलना सिखाने आते हैं, क्योंकि वह ईश्वरीय संविधान है। ईश्वर ने जब इतना बड़ा संसार बना दिया, पसारा, तो उसके लिए कुछ मैनुअल भी बनाए होंगे, इस संसार को कैसे चलाया जाए कि इसमें कहीं रोग दुख भी ना हो और जीवन भी धन्य बने। जहाँ वेद के अनुकूल नहीं चला जाएगा, व्यवहार नहीं होगी, तो समझिए शरीर में रोग भी आएंगे, मानसिक रोग होगा, शरीर संसार में दुख कष्ट बढ़ेगा। बनाया गया है आनंद के लिए कि स्वर्ग का आनंद लिया जाए, इसके लिए ईश्वर ने बनाया। कण कण में घुले, हमें चलना नहीं आता है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये सब अथर्ववेद से आए हुए हैं। तो उन्हीं अथर्ववेद में हम लोग देखेंगे जो आज के लिए सबसे बड़ा है, काम वासना पर कैसे नियंत्रण करें। और ये सबसे बड़ा है आज के युग का। हमारी कामनाएं गर्हित यदि हो गए, गर्हित मतलब कि अपने लिए भी उपयोगी ना हो। कामनाएं तो आदमी करता है, कामनाओं से ही बना है। सकाम्यत, सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है सब काम ऊर्जा से बना। ईश्वर ने इच्छा किया एक से अनेक बने। प्रजनन, अपने भीतर से प्रजनन प्रक्रिया शुरू की। प्रजनन प्रक्रिया काम ऊर्जा से होती है। तो अपने भीतर में ईश्वर चूंकि श्रेष्ठ है, तो उसकी सारी कामनाएं श्रेष्ठ होंगी। बस कल्याण के लिए ही सोचेगा, कल्याण के लिए ही करेगा उसके हर काम। ईश्वर के हर क्रियाकलाप तो सृजन किया है कल्याण के लिए, पोषण करता है कल्याण के लिए, संहार करता है कल्याण के लिए, कल्याण बदा। बस शिव कहते हैं कल्याण को शंकर। शम माने कल्याण। शंनो मित्र संग वरुण संग, बहुत प्यारा मन। ये वरुण हमारा कल्याण करे, ये मित्र देवता हमारा कल्याण करे, ये अरिमा देवता कल्याण करे, ये धाता हमारा कल्याण करे। ये सब कल्याण के लिए ही बने। हम उसके साथ मैनर्स नहीं जानते, तो इसलिए उसका नतीजा खराब आ जाता है। वो जो गुरुदेव लिखते हैं आध्यात्मिक काम विज्ञान में, वांग्मय 15 में, कि यह सृष्टि की सबसे पवित्रतम ऊर्जा है। बस काम ऊर्जा संसार की सबसे पवित्रतम और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है बस। और उस पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को हम जीवन को आत्म कल्याण में भी लगाएं, लोक कल्याणाय लगाएं, और वातावरण परिष्काराय, साथ ही साथ में कामना पूर्तय च, मनोकामनाओं की भी पूर्ति की जा सकती है। और यदि इतना कर लिया गया, तब हमारे अवतरण की प्रक्रिया पूरी होगी और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। धर्म अर्थ काम, काम देखिए कितनी उच्च स्तर पर रखा गया है। उसके बाद अगली कक्षा मोक्ष ही आती है। कामनाएं यदि शुभ हो, उत्कृष्ट दिशा में, तब तो उसको कहा जाता है ब्रह्म शक्ति, और वही अमृतत्व को प्राप्त करेगा। बस तदेव शुक्रम, कठोपनिषद नचिकेता को बता रहे हैं कि हे नचिकेता, तदेव शुक्रम, यदि काम का गर्हित प्रयोग हो, काम ऊर्जा डाउनफॉल की तरफ में जा रही हो, पतन की तरफ आदमी का जीवन, तदेव शुक्रम, उसको शुक्र कहा जाता है। और उसी को यदि हम ट्यूटन कर लें, साधना के द्वारा अपग्रेड करते हैं, उत्थान करते हैं, काम ऊर्जा को दबा नहीं सकते सृष्टि का कोई भी तत्व, क्योंकि सबसे शक्तिशाली है ना। अब सबसे शक्तिशाली को मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है किसी में के दबा दे।
ब्रह्मा विष्णु महेश में सामर्थ्य नहीं है कि दबा दे। तो अब रह गया कि दमन जब संभव नहीं है तो क्या करें, ऊर्ध्वगमन करें, दिशा परिवर्तन किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। बस ऊर्जा का नाश होता ही नहीं है, किसी भी तरीके से ऊर्जा का नाश नहीं होता है। यहाँ पर प्रकृति भी अविनाशी है, ब्रह्म भी अविनाशी है। अंतर इतना है कि एक परिवर्तनशील है, ट्रांसफरेबल है, और एक अपरिवर्तनशील है, लेकिन अविनाशी दोनों है। यदि अविनाशी नहीं रहता तो इसमें ईश्वर का वास ही नहीं होता। बस क्योंकि वह अविनाशी है और वो कण कण में है, तो सृष्टि का हर कण अविनाशी है। तो इसमें अब देखें तो भारतीय दर्शन में यह बताया गया है वेद में कि काम ऊर्जा को हम रूपांतरण करें। कैसे करें? अथर्ववेद के सूत्र से देखा जाए। इन्हीं सूत्रों को लेकर के ये सारे साधनाएं बनाई जाती है वेद के अनुसार। वेद से उपनिषद निकला, उपनिषदों से आदमी आत्मज्ञान पाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सीधे, तो अपने अपने किताब खोल लेना वेद मंत्र को। ये अथर्ववेद का 9वां कांड, दूसरा सूक्त। इसमें कुल 25 मंत्र है। तो एक ही कक्षा में 25 मंत्र नहीं रहेंगे। कोशिश किया जाएगा कि 3 कक्षा में हो जाए, 8-8 के क्रम में हम लोग लेकर चलें उसको। तो आज 8 मंत्रों को देखने का हम लोग देखें, थोड़ा सा करीब से देखें और थोड़ा सा वैज्ञानिक मेंटलिटी से देखें। जो भाष्य किए जाते हैं वो कुछ अनेकों भाष्यकारों में है जो, तो उन भाष्यकारों ने अपने ढंग से किया, उस समय की परिस्थितियां और उन शब्दावलियों का प्रयोग किया। आज के वैज्ञानिक युग में हम इसका साइंटो स्पिरिचुअल देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल आज कैसे किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से भाव कुछ झंक रहे हैं। तो एक और भी प्रयास किया जाए इसमें। हर पॉजिटिव अर्थ सत्य होता है। इसके देखिए ऋषि अथर्वा है। अथर्वा ऋषि ब्रह्मा के सबसे प्रथम मानस पुत्र है। ऋषियों का जब अपने भीतर से निकाला प्राण, प्राण को ही ऋषि कहा जाता है। सृष्टि नहीं था तो क्या था? उपनिषद उत्तर देता है कि सब ऋषि थे। गजब। इसका मतलब है कि ऋषि कोई व्यक्ति नहीं है, उसके मस्तिष्क में अवतरण हो गया है इस ज्ञान का। तो ऋषि क्या थे? तो कहा कि ऋषि प्राण को कहते हैं। बस इन सप्त ऋषि कहा जाता है। तो क्रेनियल रीजन में 7 ये जो आउटलेट दिख रहे हैं, आंखों में 2 है, इसमें अलग अलग प्रकार की नाड़ियां जाती है। जैसे हस्ता जिह्वा दाहिने में गई, गांधारी इधर गई, पूषा यशस्वनी, देखते हैं हम ईड़ा पिंगला, ये जो आती हैं नाड़ियां। तो नाड़ियां भी कोई नस नाड़ी नहीं है, वो प्राण है, अलग अलग नेचर के प्राण है, यानी जय विद्युत। तो जय विद्युत से ही, प्राण से ही सारा सृष्टि बना है। इसी तरीके से मुख में से अलम्बुसा हो गई। तो ये सब दिव्य प्राण है और इन्हीं को कहा दिया जाता है। इसी प्राण को उषा जी से गौतम और भरद्वाज, भरद्वाज कह दिया जाता है इस वाले को पूषा, यशस्विनी वाले को गौतम कह देते हैं, ईड़ा को वशिष्ठ कह देते हैं, तो पिंगला को कश्यप कह देते हैं। तो इस तरीके से मुखाद अत्रि, अत्रि ऋषि कह देते हैं अलम्बुसा को। तो ये गजब है। इधर हस्ता जिह्वा है दाहिने नेत्र में एकदम, इसको विश्वामित्र कह दिया जाता है, और बाएं नेत्र वाले को गांधारी को इसमें सिमदग्नि कहते हैं। तो ये सब प्राणों के, ये सब ये है नेचर है, इसके आधार पर नामकरण होगा। कोई चीज उत्पन्न हो गया संसार व्यक्ति, तब उसका नामकरण होता है। तो इन प्राणों के नेचर का नामकरण किया गया ऋषियों के नाम, तो उन्हीं के नाम पर ये ऋषियों के नाम पड़े। ठीक। अब इसे ओम त्रायुषम जमदग्नि, तो इसका मतलब नहीं कि जमदग्नि ऋषि जब आए तब ये मंत्र बना। ये मंत्र शाश्वत है। कस्य पश्यत्राय समिति ग्रीवायाम, हम लोग बोलते हैं ना ये भस्म धारणम के लिए। तो ये सारे दिव्य मंत्र है। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं काम शुक्त में, यानी काम ऊर्जा का कैसे उन्नयन करें। जितने भी शरीर में रोग है किसी भी तरह का, वह काम का दुरुपयोग है, सेक्स एनर्जी का डाउनफॉल है। बस गाड़ी चल रही है, पंचर हो गया गाड़ी बैठ के। रोग का होना शरीर में, प्राण का पंचर होना, डर आ गया, भूत भूत डरा गया, कब बहादुर था।
पंचर हो गया प्राण, अब वहीं पर उसका खत्म, प्रगति हो गई, डिप्रेशन प्राण का पंचर हो गया, बस यही होता है। क्रोध प्राण का विस्फोट हो गया, उग्र हो गया प्राण। अब देखिए प्राणी की एनर्जी अब ये करिए अनियंत्रित हो रही है। लड़का बड़ा चंचल है, खुरापाती है, उसको अस्थिर नहीं, प्राण है, छलक रहा है, उसको दिशा की सिर्फ जरूरत है, वो एक दिन ब्रिलियंट बन के दिखाएगा। जितने भी रहते हैं, देखिए कितने प्राण था, रत्नाकर डाकुओं का प्राण गलत दिशा में लग रहा था, अपराध वृत्ति में लग रहा था, और वही प्राण जब यूटर्न लिया तो सबसे बड़ा अधिक अपने को गला करके ब्रह्मर्षि बनाकर दिखा दिया, वाल्मीकि रामायण लिखने लगा। इतना विश्वास पात्र बन, प्राणों का खेल है सिर्फ, डायरेक्शन है, किस दिशा में लग रहा है, कहाँ गया। तुलसी का प्राण काम ऊर्जा की तरफ भाग रहा था, कामुक तुलाराम, और वही इंद्रियों का जो गुलाम था, इंद्रियों का स्वामी बन गया, गोस्वामी बन गया। मूर्खता में दबा हुआ प्राण जब जगा तो कालिदास बन के दिखा दे, वाह। तो ये है ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया। तो वेद हमें यह बताता है कि अपने सेक्स एनर्जी, काम वासना है, वासना, तृष्णा, अहंता, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब उसके प्रदूषण है, उसी के भीतर में यूज ना हो और उसका मिसयूज होता है, तो इसी में से कीड़े बजबजाने लगते हैं। तो आज के युग की सबसे बड़ी समस्या ही है और सबसे बड़ा क्रिटिकल, पूज्य गुरुदेव लिखते हैं मांग में 15 में, देखिएगा अध्याय अध्याय 4 का उसमें मिलता है, पृष्ठ 4.6 पर है। इसमें बताते हैं कि काम, आध्यात्मिक काम विज्ञान की जानकारी सर्वसाधारण को देनी ही पड़ेगी। देखिए बस इतनी यह जानकारी इन लोग काम विज्ञान पर बातचीत करने में लोग हिचकते हैं, तो दुर्भाग्य है। इस ऊर्जा को शब्द है, एनर्जी है, खजुराहो है, तो साइंस को हमें जब व्यस्त हो गए हों तो वहां पर उन्नति रहता है, पूरा विश्व आता है, वो यूनेस्को के उसको धरोहर बना के रखी गई। भारत है कामदेव, यहाँ पर काम ऊर्जा देवता है, और वेद का ही आदेश है, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। तो इतना ही नहीं, पुत्र केवल इसको नहीं कहते हैं, पुत्र शिष्यों को भी कहते हैं। अपने शिष्यों को, छात्रों को, जो भी एडमिशन लिए स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनको हम तेजस्वी बनावे, संस्कारी बनावे। तेजस्वी यानी योग्यता के धनी, और संस्कारी यानी चरित्र के धनी। तो जब दोनों मिल जाता है तो कार्तिक की तरह भी और गणेश दोनों एक साथ रहने। तो ये अपनी बात है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें पहला मंत्र, देखिए काम ऊर्जा के उन्नयन का, ये अधर्वेद सपत्नम, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आपके लिए है सपत सपत्न हनम। सपत्न कहते हैं शत्रुओं को, अपने ही भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सपत्न होता है ना, कि पत्नी की तरह रह रहा है। अब कुछ दिन में आदमी रहता है, उसी का मजा लेते रहता है। कैसे होता है, एक सौत, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सपत्न शब्द का प्रयोग किया है कि जो दुश्मन है लेकिन हमें उसी में मजा आ रहा है, वाह, काम ऊर्जा के क्षरण में ही मजा आने लगा। तो ये गजब की बात कही है। ये जितना भी होता है लोभ, कितना हानिकारक है। मक्खियां, चाशनी, बड़ा कुछ मक्खियां को ले गया गुरु की, चलो पढ़ाते हैं, कहाँ, हलवाई के दुकान पर। मक्खियां आ करके, और कड़ाह के पास था, चाशनी थी, इंतजार भी नहीं कि कुछ मक्खियां, और देखो तमाशा यहाँ पर, मक्खियां कुछ आई, सर इतना बड़ा चाशनी फोकट में मिल रहा है, बीच में कूद पड़ी, पंख गए लपटाए, सर धुने, माथा पीटे, मर गई। चतुर्मुखियां थी कुछ, उसमें भी इंटेलेक्चुअल होती हैं। वो किनारे बैठ करके चाशनी का मजा भी ले रही थी और फुर से उड़ भी जा रहे थे। यह है योगियों का तरीका। संसार बना है डूब करके अपने आप को अकंठ दलदल में डूबने के लिए नहीं, इस दलदल का आनंद लिया जाए, तैरने का मार्सी प्लेसेज है, एक से एक चीजें मिलेंगी इसमें, समुद्र है, समुद्र का एंजॉय लिया जाता है तैरने का। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इन शपथ ने कहा है कि जो शरीर के भीतर में अपने ही दोस्त दुर्गुण अब अच्छे फ्रेंड बन गए, तो इसको हटा सकता है यदि काम ऊर्जा का हम लोग रूपांतरण करें, काम ऊर्जा की साधना करें, यानी कुंडलिनी जागरण। काम ऊर्जा का उन्नयन कैसे होता है, एक ही तरीका है, कुंडलिनी जागरण।
तो उस प्रक्रिया में इसलिए जितने भी तरह की योग साधनाएँ हैं, सारे योगियों ने, सारे प्रोफ़ेसरों ने जो पढ़ाते हैं, स्वीकार किया है कि कुंडलिनी जागरण सबसे उत्कृष्ट साधना है, बस। और गायत्री विधि से यदि किया जाए कुंडलिनी जागरण, तो उसमें कोई हानि नहीं होती। अन्य तरीके बहुत सारे हैं। पूज्य गुरुदेव साफ लिखते हैं कि गायत्री साधक के लिए कुंडलिनी जागरण बिल्कुल सरल है, क्योंकि यह स्टेप बाय स्टेप है। पहले कुंडलिनी को पंचकोशों के भीतर से जगाता है, उसके बाद 2 उच्च स्तरीय साधना है, पंचकोशों का जागरण, कुंडलिनी जागरण। पहले बाहर का जो अपना फील्ड है, जिसे मान लीजिए कि ये देखते हैं ना, इसको कैसे समझेंगे, ये बिजली वाले पोल गाड़ दिए, ठीक। फिर नया तार लाते हैं एकदम एल्युमिनियम का, या जो इसको ओपन वायर है या इसमें कबाड़ वायर है, तो तार बिछाएंगे मजबूत वाला, सड़े गले तारों को उठाकर फेंकता है कबाड़ में, हो गया, तार भी नया करेगा। तो ये जो तार बिछाना है, जो सिस्टम है, यही कोष कहलाते हैं। इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र, जुडिक्शन, जो हमारे बॉडीज हैं। पहले इसको हम रिफाइंड करें, तब जाकर पावर हाउस में भी गिराएगा बिजली, अब बिजली चमक जाएगी। पहले हल्का सा गिरा के देखता है कहाँ कहाँ फ्यूज किया, शॉर्ट सर्किट, उसके बाद देखता है कि नहीं ठीक ठाक है, तब जाकर के परमानेंट सप्लाई। सीधे बिजली नहीं दे सकते, इसलिए पहले पंचकोशों को जागरण करने का मतलब है, जो हमारे बॉडी सिस्टम है, फिजिकल बॉडी, बोन बॉडी, इथरिक बॉडी, मस्कुलर बॉडी, और भी अपना जो कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, नर्व बॉडी है भीतर में, इसको पहले साफ किया जाए, तब जाकर के करंट सप्लाई किया जाए मूलाधार से लेकर के सहस्रार वाली बिजली को। और बिजली दे दी और इधर की साफ ही नहीं, तो साइड इफेक्ट इसलिए होता है कि एक ही बार में कुंडली जगान ले और अपने शरीर को स्वस्थ किया ही नहीं, तो साफ है, फ्यूज करेगा, तार शॉर्ट सर्किट करेगा, नाड़ियां साफ ही नहीं है और करने लगे कुंडलिनी जागरण का। पहले पीएमबी करके नाड़ियों को साफ करना पड़ता है, ब्लॉकेज हटाने पड़ते हैं। आदेश दिया है कि कुंडलिनी जागरण का प्रैक्टिकल तभी ही कराया जाए जब सुषुम्ना चल रहा हो उसका, क्योंकि सुषुम्ने में ही केवल चलता है। यहाँ तो अलाइनमेंट नहीं है, कुछ बाएं है, कुछ दाएं है, कुछ चक्र इस साइड में है, कुछ इस साइड में चल रहा है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। करवाई, गाड़ी इधर उधर भाग रही, बीच में सेंट्रल में हमारी हो, यानी सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध को सफलता इसलिए मिल गई कि उन्होंने सम्यक को पहले प्राप्त किया। शिष्यों को भी क्या, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है सुषुम्ना, बस सब में समत्व वाला पहले ले आओ। तो ये स्थिति लाने के लिए पंचकोशों का जागरण। तो कुंडलिनी के 5 नाम उन्होंने बताया है। काम ऊर्जा, कुंडलिनी माने काम शक्ति, बस। तो काम ऊर्जा पांचों कोश में दिव्य अग्नि के रूप में भरी पड़ी है। प्राणमय कोश में प्राणाग्नि कहलाते है वो कुंडली। तो पहले हम प्राणाग्नि को जगाएं ताकि शरीर निरोग हो जाए, चिरंजीवी हो जाए और दीर्घ जीवन उसमें मिलने लगे। प्राणमय कोश के आपको जगाया जाए। प्राणमय कोश के जो सेक्स एनर्जी है, काम ऊर्जा है, पवित्रता, उसको कहते हैं जीवनी शक्ति। साहस बढ़ेगा, साथ ही साथ में वाणी में वाक शक्ति बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। ये सब बिना मजबूत किए उच्च स्तरीय यात्रा जानी हो, हिमालय के में चढ़ाई करना हो, माउंटेनिंग में जाना हो, तो पूरे रस्सी रसा सब सामान लेके जाना पड़ता है। जब भी उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करना हो तो पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। अपने को प्राण बल का धनी बनाना पड़ता है, पेशेंस का धनी बनाना पड़ता है, संयम। मन पर इतना कमांड हो कि कभी मन में क्रोध आवे, अवसाद आवे तो नहीं फेंक दिया उसको, तब जाकर के बात बनती। इसको संयम कहते हैं। ये विचार संयम, अर्थ संयम वहां पर काम नहीं आएगा। मन के भीतर उठते हुए आवेगों को, उसको हम दबा सकें, भावनाओं को, लोभ लालच ये सब आएगा भीतर से, उसको जो दबा सकता हो, स्वीकार कर सकता हो, उसको संयमी कहा जाता है। ये भी आएगा। ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती है काफी उसमें। और भी क्या जरूरत पड़ता है, विल पावर का। कभी गिरे फिर गिर गए, आहा 4 दिन किए थे साधना, अब फिर आ गया, तब तो हिम्मत टूट गई। टूट गई तो फिर उठ कर चले। किंग ब्रूसली एंड द स्पाइडर था ना, उसमें एक लेख था, मकड़ा को देख रहा था, बार बार गिर जाता था, ये भी बार बार हार जाता था। तो उसमें एक बार देखा कि करते वो 21वीं बार में चढ़ा, यानी हम अभी 10 ही 5 बार में हार जाते। 100 बार प्रयास किए, 100 बार फेल कर गए तो हिम्मत मत टूटे, 101वां बार में जीत होगी।
इतना बड़ा पेशेंस रखना होता है। यहाँ तो एक आध बार की सफलता विद्यार्थियों कहीं हो जाती है तो वो टूट गया हिम्मत, अब हिम्मत नहीं रहे। अरे हिम्मत इतना कमजोर का है, पंचर हिम्मत लेके चल रहा है। अथाह ताकत है आत्मा में, तो इसको पहले जगाना पड़ता है। रास्ते में बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्षुरस्य धारा है, ऐसी नहीं है। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानि बहुधता, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्य, उल्टे छुरे की धार पर चलना है। कब देखिए नट चलता है तो ऊपर से धागा पर चल रहा है, नीचे पता नहीं कहाँ गिरना है। कितना बैलेंस और कंसंट्रेशन बनाकर चलता है। तन्मयता चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। नहीं तो छोटी मोटी साधनाएं करके केवल घंटी और पूजा पाठ से संतोष करिए, हो गया बस। यदि चाहिए कुछ है काम की चीजें, आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन, आत्म कल्याण और विश्व विजेता अपने पर, तो उसके लिए हमें एक कंटिन्यूअस साधना, सब कुछ भले छूट जाए, साधना मत छूटे। 5 मिनट की साधना भी कोई टाइमली करता हो, पर डे करता हो, बिना नागा किए करे इतना, तो 5 मिनट की साधना हिला के रख देगी। गांधी 3 मिनट प्रेयर करते थे, लेकिन सही समय पर उतने टाइम पर करना, और तो वो हिला के रख दिया। देखिए फिजिक्स में एक होता है एक नियम का, एक बहुत बड़ा रॉड टांग दे लोहे का, ठीक, और उस पर चोट मारे हिलाने के लिए, बहुत भारी, तो घन से भी मारेंगे तो टस मस नहीं होगा। और कभी इधर मारा, कभी उधर मारा, कभी इधर मारा, अंतर नहीं पड़ने वाला। और 5 ग्राम का कॉर्क ले लें, सिर्फ इतना हल्का, उससे आप करें और एक हार्मोनिक में टुक 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 टुक, हार्मोनिकली उसको हम करें, वो गर्डर हिलने लगेगा। देखिए कितना कमाल की बात है। मिलिट्रियों को पुल पर चलते समय कदम तोड़ कहना पड़ता है, कदम ताल बनाकर यदि चलते रहे तो पुल ढह सकता है। ये हुआ करता है सामगान का ही मतलब होता है, सामवेद का मतलब कि ये हम उसी को एक लयात्मक गति दें। एक हार्मोनिक में गायत्री महामंत्र का हर 5 मिनट में एक माला यदि हो जाए और इसको 15 मिनट भी कंटिन्यू रख लें, तो पूरा अपने अल्फा स्टेट में साधक पहुंच जाता है। शरीर के भीतर किधर परमाणु प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करने लगते हैं। गायत्री के सूर्य प्रस्थान में पूज्य गुरुदेव इसका जिक्र किया है कि एक शब्दों की फ्रीक्वेंसी का भी असर पड़ता है रेगुलरली। माला इसलिए दिया जाता है कि घड़ी से देखें कि किस ढंग से उच्चारण करने पर कितना समय में हो जाता है। मानसिक जप इसीलिए किए जाते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंटली बोलना होता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो शपथ हनन, जितने अपने बैरी हैं भीतर में पड़े हुए थे, जहां हम कुंडलिनी जागरण की साधना करेंगे, इस सबको, इन शत्रुओं को जो मित्र बन के रह रहे थे, अब उसको हनन करना शुरू कर देगा। कितना कमाल है। ऋषभम बहुत बलशाली है, घृतेन कामम शिक्षामि, मैं इस बलवान काम ऊर्जा को ईश्वर कहा है। मैं ईश्वर का एक नाम है, हे कमनीय, हे सुंदर सौंदर्य, इतनी बड़ा कितना सुंदर चंद्रमा, कितना सुंदर लिलियो ताही मधुर फल जान्यो, ये कमनीय है, हर जगह अच्छा लगता है। आदमी जाता है घूमने, चलिए शिमला चलते हैं, वहां चलते हैं, हिमालय चलते हैं, उट्टी चलते हैं, कहाँ गजब दक्षिण चलते हैं, गोवा चलते हैं। रमणीयता, ये समुद्र और हम लोगों ने नहीं बनाया, मानवीय कृति नहीं है, ये सब प्रकृति ईश्वर के स्वभाव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये पहाड़, ये में, तो ये जो कमनीय कहा जाता है, सौंदर्य, सुंदर, सुंदरम, तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए उनका एक नाम है काम। हे कमनीय काम स्वरूप परमात्मा, अब कहा जाता है आप शत्रुओं को नष्ट कर डालते हैं। इच्छा तो हो, इच्छा जगनी चाहिए कि हम शुभेच्छा कि अब बहुत पतन का जीवन जी लिए, अब हम चाहते हैं दुर्दशा पा लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जहां चल पड़ी यहाँ पर इच्छा, तब वही ऊर्जा जो पतन की तरफ थी, वही काम ऊर्जा उसको शानदार बना देगी। विद्वान वैज्ञानिक, उसका काम ऊर्जा इधर भाग रहा था, काम ऊर्जा ज्ञान बढ़ाने में लग गया, रूपांतरण कर रहा है। जहां ट्यूटर ने लिए अपग्रेडेशन में, तो ये सारा काम होने लगेगा। सपत्न हनम कहता है, हृदय कामम शिक्षामि हविष्या, हविषा आज्येन, आज्य के द्वारा, हविषा के द्वारा। देखिए हवन, हवन सामग्रियों में हविषा शब्द है ना, अग्निहोत्र से भी इसको पाया जाता है। यज्ञ के द्वारा, साधना के द्वारा, ये गीता के 4थे अध्याय में मिलेंगे, तो 14 वैरायटी से हविषा यज्ञ करने का है।
उसको भी लिया है, जो हम लोग स्वाहा-स्वाहा करते हैं, शक्कर डालते हैं, घृत, इसको भी उसमें लिया, लेकिन उसको ब्रह्म के लिए लिए। यदि ब्रह्म को पाना है, तो घृत भी ब्रह्म है, श्रुचा जो होते हैं ना श्रुई, उसमें सुरुचि, श्रुवा, प्रोक्षणी, प्रणीता, स्पा, ये जो काष्ठ पात्र रहते हैं ये सब, ये भी ब्रह्म है। अग्नि भी यज्ञ, अग्नि भी ब्रह्म है, होता भी ब्रह्म है, तभी जाकर के वो ब्रह्म के रूप में बदलेगा, अपनी कामनाएँ, अपने विचार बदलेंगे। और भी है, कुछ योगी क्या करते हैं, हवन करते हैं, तो संयम रूपी आहुति डालते हैं। विषयों को संयम में आहुति डालते हैं, संयम की अग्नि में। कुछ लोग अपने को, इंद्रियों को डालते हैं, विषयों में आहुति डालते हैं। योगी को जहाँ आनंद लेना है, निर्लिप्त लेना है, तो वो भी एक यज्ञीय प्रणाली से करना पड़ता है। संतान उत्पत्ति को भी कहा गया है, वो एक वाजपेय यज्ञ है। बृहदारण्यक में बताया गया है। तो वो भी एक यज्ञीय प्रणाली रखा है और उसको संयम कर रहे हैं योगी कि हम अब बहुत हो गया, अब अपने आप को हम संन्यास आश्रम में जा रहे हैं, तो कहा कि वो भी एक यज्ञ है। कुछ योगी प्राण में अपान की आहुति डालता है, अपान में प्राण की आहुति डालता है, कुछ प्राण और अपान को एक समान कर लेता है, महक में जाता है। तो हर चीज को इन्होंने यज्ञ में लिया, आत्म संयम को भी यज्ञ में लिया। तो यह कह दिया है कि विभिन्न तरीके से हविष्यों द्वारा, आज्यों द्वारा हम आहुति दे रहे हैं, इस काम ऊर्जा को हम रूपांतरित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसमें बीच-बीच में मोबाइल बंद हो जाया करता है। चलिए, तो कामम शिक्षामि माने इस अपने काम ऊर्जा का रूपांतरण का हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये कहा जाता है, हे ईश्वर, हे काम स्वरूप परमात्मा, काम को भी एक देवता भी कहते हैं। तो हे काम स्वरूप परमात्मा, नीचै सपत्नान मम पादया, नीचे मेरे पैरों के नीचे ले जाओ, माने मेरे कमांड पर रहो। कोई आदमी पड़ा हुआ है और घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा लहू-लुहान कर देगा अपने उस आदमी का। और यदि घोड़ा नीचे हो और आदमी ऊपर चढ़े, तो दौड़ मजा लेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी जानवर हैं, उनके वाहन जो पशु हैं, पशुओं पर सवार हैं वो, न कि पशु उनके ऊपर, गणेश के माथा पर चूहा नहीं कूदेगा, उस पर वो सवार रहेगा, ये कुतूरते रहने का। यानी अपने भीतर में जो बलशाली है, पशु का मतलब होता है विज्ञान, बलशाली, तो असुर, पशु इसी को कहा गया है और अध्यात्म ही उसका देवता है। तो वो उसको अपने अधीन में चलाने की प्रक्रिया है। तो यही बात कह दिया है कि उसको मेरे नीचे कर, मुझ पर भारी ना पड़े, मैं इन पर भारी पड़ूं। मम पादया तम अभिष्टो महता वीर्येण, हे महान परि, पर, परि, पराक्रमी, वीर्येण माने ताकती, महान ताकती, अभिष्टितो, आपके द्वारा हम बहुत तरीके से हमने आपकी प्रार्थना की है। देखते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के बड़े पराक्रम से हमारे अनिष्टकारी शत्रुओं को पतित करें। तो ये सब इसी भाव से यदि हम साधना करते रहेंगे, प्राणायाम कर रहे हों अपनी शक्तियों का, तो पाएँगे कि ये बहुत उग्र हो गए, तेज़ी से कमांड होने लगता है अपने पर। आगे चलकर देखते हैं दूसरे वाले में, यन्मे मनसो न प्रियम न चक्षुष, वाह! जो मेरे आँखों को, और ये कह रहा है जो मेरे लिए प्रिय नहीं है, और न मेरे मन के लिए है, न मेरे नेत्रों के लिए है। तो और जो मेरी भर्त्सना करता है, बराबर, बभस्ति माने भर्त्सना कर रहा है, प्रफुल्लित करता है, तिरस्कृत करता है, उसको बभस्ति कहा यहाँ पर। न अभिनंदति, और न हमें प्रफुल्लित करता है। तद दुष्स्वप्नम, दुष्स्वप्न होता है ना, इससे होता है कितने आदमी को नाइट फॉल हो जाता है, ये उसमें स्वप्न दोष जैसी बीमारियां, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से जब भीतर से है, और दिमाग में चिंतन जब उसी तरीके के चलते रहता है और भीतर में अब धक्का-मुक्की करता है, तो अब वो अपने ढंग का फ़िल्म बना करके उसको काम ऊर्जा का ही क्षरण करा दिया है, और तरह-तरह के, या शीघ्र पतन की भी एक बीमारी है। तो इस तरीके से जो बीमारियाँ आ जाती है, तो उनको ये कह रहा है कि इनको, जो शत्रु नहीं है, उनको हमसे दूर भगा। और सपत्ने कामं स्तुतोऽहं भिदेहम्, और हम अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उनका भेदन करें। ये बहुत ही कमाल की बात है, आगे चल के देखते हैं। ये तीसरा वाला सूत्र देखिए। देखिए, दुःस्वप्न्यं कामदुरितं च, काम, कामा प्रजास्ता, तो काम प्लस अप्रजस्ताम, अस्वगताम,
अवर्तिन ये दिखेगा। इसमें चूंकि एक ही में जोड़ दिया है, सब सारे सूत्रों को एक ही में जोड़ लिया गया, इसलिए इसमें देखना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ पर तोड़ने लायक है। दुःस्वप्नियम काम दुरितम। तो स्वप्न दोष जो हो जाते हैं, या जो भी खराब सपने या खराब चिंतन या खराब विचार शुरू में तो नहीं चल लगता है, प्रिय लगते हैं, लेकिन बाद में उसका दुष्परिणाम है। कामोपभोग, विषयोपभोग और विषयों का सुख शुरू में बड़ा ये लगता है कि बड़ा रसदार है, और बाद में उसके जो दुष्परिणाम आते हैं, जैसे काम दुरितम यानी उसकी दुष्परिणाम, स काम अप्रजस्ताम, देखते हैं इसमें आप पढ़ते हैं, और निसंतान रूप दुष्परिणाम भी है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, काम ऊर्जा कभी-कभी होता है कि आदमी के वीर्य जितना पतला हो जाता है या अधिक कोई गलत आदत आ गई हो बीज को बाहर निकालने का, तो फिर जाकर उसको भीतर में फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है, वो संतान उत्पन्न की भी क्षमता खत्म हो जाती है। ये सब भी उसके परिणाम भी गिनाए हैं। और फिर जाकर के और दुर्भाग्य, उसमें दारिद्र्यता भी ले आता है, अश्वगतम अवर्तिम भी आ रहा है इसमें देखते हैं। तो उसको आजीविका भी, ताकत टूट गया, वो कर रहा, कहीं न कमा रहा है, ना वो लग रहा है, ना पढ़ने में मन लग रहा है। ये पूरी की पूरी क्रिएटिविटी को खा जाता है ये सब। काम ऊर्जा का क्षरण जीवन के हर क्षेत्र में उसको घाटा में डालता है। इन्हीं इसको दुरिता कहा गया। दुरिता नहीं माने दुःख कष्ट, कहते हैं ना? इसमें शांति पाठ में था, यद् भरतम ओम परा दुरितानि परासुव, इन दुःख कष्टों को परासुव दूर भगाओ, दुरितानि दुःख कष्टों कहा जाता है। और इसके जो आता है उसको तो ये कर, उसको वो निसंतान रूप जो हम हो गए हैं, दुर्भाग्य आ गया है, दरिद्रता आ गई है घर में, आपदा, इन सभी अनिष्टों को उसको ओर भेजे जिन्होंने, जिसके चलते आया। यानी उन वस्तुओं से घृणा घृणा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आदमी को कुछ दिन के बाद में, घाटा पर यदि विचार करने लगता। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे विषया विनिवर्तक निराहार से दहीनों में कहा है गीता में, कि सिर्फ दूरी बढ़ा लेने से बात नहीं बनेगी, कि विषयों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, छोड़ दिया, किसी तरीके से रोक रखा, इससे रसवर्जन बना रहता है, दिमाग के भीतर में एक चस्का लगी रहती है। और रसो अपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, और जिसके भीतर में जो आसक्ति है परम दृष्टि, यानी जब तक हम मनन चिंतन तत्व ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, तो उसके हानियों पर विचार नहीं करेंगे, संरक्षण के फायदों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक से वो घात लगाए रखता है और फिर अब मौका पाके ले लेगा। तो भीतर में अवचेतन मन में चूंकि दबी पड़ी है वो ललसाएं, और वो तत्वज्ञान के प्रज्ञा के आलोक से ही हो जाकर के वो भस्म होता है। इसलिए यहाँ पर इस बातों को इसमें रखा गया है कि वो हठा प्रति मुंचामी तो अस्मन अस्मभ्यम अहुरणाम, अहुरणाम कहते हैं पाप कर्म, पाप मूलक विपत्ति को अहुरणाम दे दें। ओम अग्निनय सुपतारस्मान युष्मानि देव वैवनानि विद्वान अस्मत् जुहुराणम। जो हुराणम जो शब्द है वो कुटिल पाप कर्म के लिए आता है। उनको चिकित्सा ऑपरेट करें, स्टिंग ऑपरेशन करके उसको हटावें, जो हमारे प्रति दुर्भावशील है उसको भगावें। अच्छा, एक और भी इसमें आता है, बार बार इसमें आया हुआ है कि जहां से आया उधर जाए। कुछ प्रैक्टिकल करते थे तांत्रिक लोग इसको, काला जादू, ये सुनते हैं, सुनने में आता है, काला जादू कर दिया, तो इसको फेंकेंगे। और देखिए प्रहलाद पर भी इन्होंने फेंका था, क्या बोलते हैं, शुक्राचार्य अपने कृत्यों को फेंका कि ये करो, आदेश दिया गया था ना, दबाव दिया हिरण्यकश्यप ने कि तू हमारा गुरु है, तू देख तुम्हारे रहते हमारा घर ही में एक शत्रु आ गया, इसको ये कर। अब उसको क्या अपने वो शिष्यों का संरक्षण करना, कृपया भेगे। और वो अपने हाउ व्हाइट आवरा रहता है ना, अल्फा स्टेट में आप यदि रहेंगे, गायत्री साधक के पास में व्हाइट आवरा रहती है। औरा माने आभा मंडल व्हाइट, और काला जादू कितना हो और नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी को करता है मारण मोहन उच्चाटन वाला मंत्र फेंक रहा है एक जगह से,
तो ये तो जाई काली किरणें कहलाती है। ये काली किरणों को एक मोमबत्ती का कैंडल भी जला के हटा देगा, इतना ताकतवर है। और जब उल्टा जब लौटेगा तो वहीं जाता है जहां से फेंका गया और उसको जाकर के मार डालता है। इसलिए कहा है कि उन शत्रुओं को वहीं पर भेज जहां से आया हुआ है। हमें अपना चाहिए। इसको हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि जिन वस्तुओं से कभी राग था उसकी हानियां जानने लगते हैं तो वही वस्तु बड़ी कुरूप लगने लगती। इसका मतलब है कि वह घने अंधेरे में गया। यहाँ पर देखिए और देखिए ये चौथे वाले सूत्र को देखिए क्या लिखते हैं। 23वां है वेद मंत्र का। नुदस्व धकेल फेंक उसको, इसमें देखते हैं काम, हे काम, हे काम देवता, हे पवित्र ईश्वरीय शक्ति, आप धकेल लें। यही काम ब्रह्म शक्ति कहलाने लगता है। कब? जब हम लोग ऊर्ध्वंग करते हैं, जहां शक्ति चालनी मुद्रा करने लगेंगे उसकी चमक बढ़ने लगेगी और वह भीतर में देवत्व को जगाना शुरू कर देता है। तो उस समय वो ब्रह्म शक्ति कहलाता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि हे ऊर्ध्व ऊर्ध्वोन्मुख काम ऊर्जा, हे ईश्वर नुदस्व जो हमारे लिए अवरोधक थे उसको तुम धकेल, प्रणुदस्व बहुत दूर धकेल। गुरु जी प्राणाकर्षण प्राणायाम बड़ा अच्छा ये मंत्र बुलवाते हैं। प्राण को खींचे सविता का, भर शरीर के भीतर के रोग दुखों को गला रहा है, सोचा जाए। ठीक है, जब ब्रीद आउट करें तो काले धुएं की तरह दूर भाग रहा है, ऐसा देखें मन ही मन। और बाह्य कुंभक में भी रहें उस क्षण, यानी बंद कर लें, देखें और दूर जा रहा है, अब लौट करके नहीं आएगा ये वाला। हर बार नया ले ऊर्जा लें, ये करें और क्लीनिंग करें, इतना दूर फेंके। तो इसलिए प्रणुदस्व का मतलब होता है और दूर फेंक दे कि आए ही नहीं। तो ये हुआ करता है कि ये आदतें होती है तो वो हल्का धकेलने से घात लगाए रखती हैं। हमने देखा है कि कितने लोग यज्ञशाला में संकल्प लेते हैं, एक बुराई छोड़िए, ठीक है आज से नशा तंबाकू नहीं करेंगे, कह तो दिया। अब 4 दिन के बाद जाके देखते हैं कि लुका कर कहीं छुप के फिर मल रहा था। ये क्या बात है? हम इसके बस में थोड़े यार छोड़ देंगे, कल परसों कर लो। इसका मतलब है कि ठीक से नहीं धकेला और इतना फेंके दूर से कि वो सारा कभी आने आने का नाम न ले, फिर नाक घुन सब टूटे उधर जाकर। तो ये बड़ा गजब का है। प्रणुदस्व शब्द बड़ा अच्छा लगा ये करने का। नुदस्व काम प्रणुदस्व कामावर्तिम, इसमें देखते हैं जो उस ये जो अवर्तिम होता है, अभावग्रस्तता है, उसको आप पर भिजवाएं जहां से फिर लौट करके नहीं आता है, और उनको जाएं जो इसके इच्छुक। बहुत आदमी है जो इसके लिए ललायत रहता है, जाओ उधर। इसमें उपनिषद में एक और भी बात आती है कि इसमें काम ऊर्जा ने जब उत्पन्न हो गया, ईश्वर ने उत्पन्न किया, सबसे पहले काम शक्ति को उत्पन्न करते हैं। कामस्तद अग्रम, उसमें है ना, हिरण्य गर्भ संवर्तत अग्रे, उसमें कामस्तद संवर्तत अग्रे ऐसा दिया है। वो आएगा कभी, हम लेंगे उन वेद मंत्रों को, हम लोग देखेंगे। तो उत्पन्न किया तो अब उसको इतनी भूख थी, इच्छा जुनून ना हो तो आदमी आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो वो कहा कि हमको भोजन दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम भोजन जो, तो कामुक व्यक्तियों के शरीर में तू जा और उनके सारे धातुओं को तू खा। तो जितने भी लोग कामुक चिंतन उठते बैठते रहते हैं वो खोखले हो जाते हैं, बिल्कुल खोखले। शरीर स्वास्थ्य तो जाएगा ही, मेंटली खोखला हो जाएंगे। काम कौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, उम्र से पहले ही बूढ़ा जाएगा। सदा रोग बस, तरह तरह के वैरायटी के, इम्यून सिस्टम तो टूट गया उसका, कोई भी रोग उसमें आक्रमण करे। संतत क्रोध ही, चिड़चिड़ापन स्वभाव का भी हो जाएगा। बस दबे हुए सब काम ऊर्जाओं का ये सब भीतर में गला गला कर दिया उसको। विष्णु विमुख, और उसको सतोगुणी और उसको साधना सूझेगा नहीं। श्रुति संत विरुद्ध वेद वगैरह का ज्ञान उसको लगेगा कि ऐसी फालतू चीज है, ये हमारे बस का नहीं है ये सब। तनु पोषक, अब इसी को शरीर को इसी में अपना लग रहा है, शरीर सुख में पड़ा। निंदक अघ खानी, पापों का खान,
जीवित समसम शवसम 14 प्राणी, ये मानस मिलता है। रावण के सामने बोल रहा था कि हे, तुम्हारी कामनाएं गलत दिशा में जा रही और तुम 14 वैरायटी के मुर्दों में से बता तू कौन है। हमको तो लग रहा है कि तुम 14 वैरायटी का मुर्दा तुम ही हो। लाश कह दिया उसको, जिंदा लाश तुम। ये तो जब डांटता था अंगद, तब एक उसका मुकुट गिर जाता था। और कोई विद्वान थोड़े था, ये सिर्फ अपने काम ऊर्जा का ईश्वर में लगा दिया था। अंगद को देखिए, जो भी व्यक्ति अपने काम ऊर्जा का उन्नयन कर डालते हैं, आत्मिक विकास में लगाते हैं, था तो ये तो मम्मी ये सपतना तेषाम, उन नूतानाम, जो फेंके गए हैं, जो अपने भीतर के अवरोधों को, दोष दुर्गुणों को, अधमम, अधम कहा गया, उसको कहा गया है। अच्छा, और देखिए इसमें कहते हैं सी अग्नि, घोर अंधेरे में फेंक, एकदम डार्क में, यानी जड़त्व की दिशा में ला दे। ऊर्जा का तो नाश हो ही नहीं सकता। इसमें फिर एक बात याद आ गई, जब दुर्गा सप्तशती में आता है कि मधुकैटभ पहली बार महामाया बनकर दुर्गा आई थी, तो मधुकैटभ विष्णु के कान के मल से दुगो निकल गया राक्षस। अभी युद्ध कर रहे हैं दोनों आपस में, वो निकला था तो ब्रह्मा जी को खाने चल पड़ा। ये सब गुरुदेव इसका बड़ा वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन दिए कि मधु कहते हैं वासना को, कैटभ कहते हैं तृष्णा को। कैक्टस हा नहीं खत्म होता है, और वासना को मधु इसलिए कहा कि शहद की तरह प्रिय लगती है। और वो चल पड़ा खाने, और कमल गुट्टा वो भोर भोर दिख पड़ रहे थे ब्रह्मा जी। उनको त्राहिमाम चिल्लाए, आदि शक्ति को प्रेयर किया, वहां महाए कोई उपाय करिए। तब उसकी बुद्धि बड़ी है कि वहां पर जो सोया पड़ा है ना, वही उसी को तू खा। उन्हीं को जगाने के लिए किया, और जगे तब युद्ध शुरू हो गया। देखिए, काम ऊर्जा को जबरन मार नहीं सकते, दबा नहीं सकते, कोई उपाय खोजनी पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा है, एनर्जी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ रूपांतरण हो सकता है। अंत में कहा कि लोग तो वरदान मांग, हमको वरदान मांग। कहा कि विष्णु कहा कि हम वरदान मांगते नहीं है, हम देते हैं, तुम मांग ले यार। पहली बार हम लोग प्रसन्न हुए, इतना बढ़िया तुम हमसे युद्ध किया है, मसाज कर दिया कि मजा आ गया। अब देखिए दुर्बुद्धि उनकी आ गई। कहा कि ठीक है, तू वरदान देता है तो संकल्प ले, बलि की तरफ पहले संकल्प ले, तू कह तो हमारे लिए वरदान यही दे कि तू हमसे हमसे मर, हम मारते हैं तो तुम मर जा। कहते हम लोग मरने वाले स्वभाव के नहीं है, स्लीपिंग मोड में जाते हैं, वहां सो जाएंगे, खाली रेस्ट में भले चले जाएंगे, मरेंगे नहीं। इसका मतलब होता है ऊर्जा का नाश नहीं होता है, एनर्जी और रूपांतरित होती है। इन्हीं 5 तत्वों जो मरे हुए हैं, इन्हीं से फिर इन्हीं शरीरों को यज्ञ में, इसलिए भारतीय दर्शन में है, संस्कृति में, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो उसके पार्थिव शरीर को अग्नि अग्नि में डाला जाता है, और वेद मंत्र बोले जाते हैं, ताकि वो जाकर ओम चक्षुर्जगेन कल्पतानुं स्वाहा, इसके नेत्र आंख सब जो अब भास्पीकृत हो रहा है, यह यज्ञ में लाए, दूसरों का शरीर बने। तो ये कुकर्मी मरा है, तो यदि नहीं किया गया अग्नि में संस्कारित, तो हजारों और कुकर्मी पैदा होंगे। इसलिए इन्हीं परमाणुओं से दूसरों का शरीर बनना है। तो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है, जैसे ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टरों का होता है ना, ये छुरा कैंची ऑपरेशन जो चीर फाड़ करते हैं, उसको स्टरलाइज किया जाता है। तो उसको फिर भाप में ये सब करने का, किसी तरीके से उसके उसके इन्फेक्शन न रहे। तो इसी का स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है कि वेद मंत्रों से श्मशान घाट पर आहुतियां डला, गायत्री मंत्र से कुछ में सुगंधित जड़ी बूटियां भी डाली जाती है। ये सब मिल करके एक नया एलॉय बना ले कि आने वाली जनरेशन शानदार बने। ये है। लंका युद्ध के समय में तो मौका नहीं मिला, बाद में राम जी आकर के वाराणसी में यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए 10 अश्वमेध घाट अभी कहा जाता है, ऐसा गुरुदेव ने एक जगह संकेत किया है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कहाँ चल रहे थे। हाँ, अधमा तमांसी वास्तुनि निर्दहत्वम, उनका जो उनके जो ठहरने का घर है, वास्तुनि माने वास्तु देवता कैसे का, जहां पर वो ठहरने का घर है, तो जला दे उसको। जला दे का मतलब है कि वास्तुकृत कर दे, रूपांतरित कर दे, बिल्कुल उसको जला दे। तो भीतर में जो थोड़ी सी भी इच्छा बची हुई है, तो कहीं न कहीं पर वो भभक सकती है।
तो उसको जड़ से खत्म करना है, तो तत्व ज्ञान, ये जो है ना काम प्रमनसी, तो तत्व ज्ञान के द्वारा हम उसको कोशिश करें कि हम दबाए नहीं, उसको हम ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे तब तक उससे युद्ध करते रहें जब तक से बिल्कुल ही रूपांतरित ना हो जाए और एक एक क्षण उधर मन ही फिर ना जाए। आगे सब देखिए, समय भी देखते चले। हाँ, थोड़ा सा रह गया है, दो। सात एकाम दुहिता धेनुरुच्यते याम यामा याम आहुर्वाचम कवयो विराजन। देखिए, सात एकाम दुहिता कहा गया है कि यह परमेश्वर की काम शक्ति, काम ऊर्जा उनकी पुत्री है, क्योंकि उन्होंने उत्पन्न किया था कामना की, एक से अनेक बनने का। तो पहले का मतलब है कि जिनसे उत्पन्न हो, तो इस काम ऊर्जा को ये कह दिया है कि जो इतनी जो तीव्र ऊर्जा है, शक्तिशाली, यह परमेश्वर की आपकी पुत्री कही गई है। और जो वेद मंत्रों के माध्यम से इसके रूपांतरण की कला बताई गई है संसार में, कहा जाता है सारा संसार दैवाधीनम जगत सर्वे, और देवताओं किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता। तो वेद मंत्रों को कह दिया गया है कि यह आपकी, यह जो वाणी है वह आपकी पुत्री है, और धेनुर कह दिया इनको। तो इसके द्वारा हम सभी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे गायत्री महामंत्र को कहा विश्वामित्र ने, गायत्री सर्व काम, बस याज्ञवल्क्य ऋषि का भी कहना कि सभी कामनाओं को पूरा कर दे, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे, इसी को धेनु कह दिया गया। वाह! तो इन वेद मंत्रों द्वारा और वैदिक साधनाओं के द्वारा उपनिषदों के जो साधना बताए गए हैं, उस उपनिषदों में कुंडलिनी जागरण है, जो कुंडली उपनिषद है, जो चूड़ामणि उपनिषद है, महोपनिषद है, आत्म पूजोपनिषद है, अध्यात्मोपनिषद है, कठो केनो ईशावास्य, ये जो उपनिषद बताई गई है, ये सब क्या काम करते हैं हमें? तो ये हमारे जो अपने काम शक्ति को जिधर चाहे आत्मज्ञान मिले या संसार में किसी भी वस्तु पर प्राप्ति में, इनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यही इसलिए इनको कह दिया गया है, ये जो वाणी है आपका, वेद वाणी उपनिषदों के जो शब्दावलियां हैं, जो मंत्र है, जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा हम अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लें इन्हीं शक्ति के द्वारा, काम ऊर्जा से। और भी देखिए, कवि जन कवय विराजम, विराजम कहा जाता है कि तेजस्वी वचन, इसमें है ना, तेजस्वी वचन कहते हैं। विराट यानी प्रकाश को कहते हैं विराजम। कवय यानी जो ऋषि गण हैं, इसकी साधना किए हैं, काम ऊर्जा का जो रूपांतरण किए हैं, उन लोगों ने कहा है। और इस वाणी के द्वारा आप हमारे शत्रुओं को नष्ट करें। तया सपत्नान परिवृंधि, प्रतिवृंधि माने नष्ट करना होता है। ये मम परि एनान, जो मेरे एनान, ये जो हमारे दुश्मन है, जो करीब थे, प्राण प्रसवो जीवनम ऋणक्तु, ये प्राण पशु वायु इन शत्रुओं का परित्याग करे। इसका मतलब है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में जो विकृतियां थी, इन कल्मशों को गला करके हटाना। ये भी है, साधना क्या है? काम ऊर्जा को उन्नयन की प्रणाली है और उसको संग्रहित करने की प्रणाली आ गई। तो इसमें जो दुश्मन थे एक एक में, तो इसको अब छोड़ करके भागे, इसलिए कह दिया है कि ये प्राण को, अणि को, इसमें से इसको छोड़ करके भागे। पशव अन्नमय कोश है, प्राण प्राणमय कोश है, जीवनम ये देखते हैं ना इसमें। तो इस तरीके से अपने इस शरीर के कोषों में जो दबे पड़े थे कचड़े, उसको बाहर निकालिए, अनावृत करे। कामस्य इंद्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णुर्बलेन सवितुर्समेन अग्निहोत्रेण प्रणुदे सपत्नान। देखिए कहते सपत्नान शम्भि इव नाम मुदके सुधीर। इसमें बता दिया है कि यह जो काम ऊर्जा है, काम कामेश्वर है, कामेश्वर देखते हैं ना, कामनाओं के ईश्वर, यानी काम ऊर्जा के नियंत्रण करने वाले परमात्मा शक्ति, आप इंद्रस्य बहुत ही पराक्रमी है, वरुणस्य यानी सभी तरह के जल सभी तरह के पापों को धोता है, तो इसको पाप नाशक भी कहा गया है वरुण को। यज्ञो आप राजा हैं सभी के, विष्णु और बलेना, और पूरे विश्वव्यापी है, हर जगह काम का इतना विस्तार है कि अनंत है, सारे ब्रह्मांडों से भी परे है, ब्रह्मांड में भी घुला हुआ है। इसलिए कहता है, विष्णु शब्द कहता है आपके बल से और आपकी प्रेरणा शक्ति से, सवितुर आत्म शक्ति की प्रेरणा से इधर लगे। अग्निहोत्रेण और यज्ञ प्रणाली से, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, ये विशुद्ध रूप से यज्ञ है।
यज्ञों में कुछ ऐसे भी संविधाएं होती है जो बाजी कारक है, एफ्रोडिसियक, आप खोजिए एफ्रोडिसियक, जो चाहते हैं कि हमारे भीतर में काम शक्ति क्षीण हो गई है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक बने, तो उनको एफ्रोडिसियक फूड खानी चाहिए। तो उसमें खोजेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, जैसे शिलाजीत वगैरह हुआ, तो शिलाजीत भी बाजी कारक है, तो हवन में भी ये डाले जाते थे, तो उसको वाष्पित करके प्राणायाम करें। और अश्वगंधा, अश्वगंधा भी इसमें आता है अग्निहोत्र द्वारा, जो अपने भीतर को बल बढ़ाता है। तो जो भी अपने भीतर के ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, एफ्रोडिसियक फूड आदमी को सेवन करना चाहिए पुष्ट बनने के लिए। तो यह कह दिया गया है अग्निहोत्र में। वो भी है, तिल है, तीसी है, ताल मखाना है, ये सब बीज को गाढ़ा करते हैं। आपको घृत कुमारी भी एलोवेरा है, तो इसके भी लड्डू गुरुजी लिखे हैं कि उसको लड्डू बना दिया जाए एलोवेरा का, और रोज एक लड्डू 25 ग्राम के साइज का बना लिया जाए, एक एक लिया जाए, एकदम कभी फेफड़े ये लीवर भी खराब नहीं होंगे, और ताकत बीर्ज को पुष्ट करता है, आंवला भी बीर्ज को पुष्ट करता है। तो ये सबको कह दिया गया है यहाँ पर। इन चीजों का अग्निहोत्र या तो चूर्ण का सेवन करें या फिर वाष्पीकृत रूप में लें हम मेडिकली। हवन भी जब करते हैं तो उसमें एक यज्ञ विज्ञान है, अग्नि विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है और औषधि विज्ञान है। तीनों को मिला करके अपने आप को इस ऊर्जा को बढ़ाने का है। प्रणोदय शपथनान, जितने भी इनके हैं शत्रु के समूह को शपथनान कह दिया है। शंबी, शंबी कहते हैं नाविकों को, शंबी इव नावम, जैसे नाविक जो कुशल नाविक होता है तो समुद्र में जो लहरें आती है, भंवर भी आता है कभी कभी, उनसे भी बचा लेता है। तो ये जो हमारे बल बढ़ते हैं, जो ज्ञान और स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जीवन में कितना हो फिसलन वाली चीज आवे, विषयों का आकर्षण वगैरह, इन भौरों से निकाल करके बाहर निकाल सकता है। इसलिए उपनिषदों के शरण में हमें जानी चाहिए। ये प्रतिदिन वही एक है, और भारत में ही केवल उपनिषद है। कहते हैं कि अन्य अन्य जो कल एक प्रश्न आ गया था यहाँ पर कार्यक्रम में, कि वहाँ पर स्कूल में भी गए थे, एक शिक्षक का प्रश्न था इसमें कि अन्य जो होते हैं मुस्लिम कल्चर एंड कल्चर, अब कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, उनके दिमाग में था। जहाँ पर मांसाहार उन लोगों का एक कह दिया है कि एक पर्व त्योहार है धर्म वगैरह, तो और है कि हिंदू संस्कृति ने उसको मांस वगैरह का भक्षण ये सब को परहेज किया गया है कि मोक्ष ही नहीं मिलेगा। तो उसके साइंस है ना, कि साइंस देखिए, पहले तो साइंस ये है कि जो मैन है, आदमी जो बनाया हुआ है ईश्वर ने, वो हर्बीवोरस नेचर का है, वो मांसाहारी है ही नहीं। मांसाहारी जीवों का कोई भी लक्षण नहीं है, कैनाइन टीथ जबड़े से बाहर नहीं निकला हुआ है, उसके जीभ रुखड़े नहीं है जो चाट कर पानी पी सके। उनको आंतें लंबी है, उसमें लंबे समय तक मांस रहेगा तो किडनी वगैरह सब डैमेज करेगा। रोगों की बाढ़ भी हो रही है भक्ष्य भोजन करने से। और इसलिए माना, और जो भारतीय संस्कृति है इसमें आत्मा पर जितनी खोज हुई है, अन्य कल्चर्स ने आत्मा पर खोज ही नहीं है, आत्मा नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और यहाँ पर सबसे अधिक ध्यान किया जाता है, जो भी हम भोजन ले रहे हैं तो शरीर मन आत्मा को क्या प्रभावित करता है, इस आधार पर सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी किया गया। और हमें तो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल सल्ट विटामिन और जल लेना, यही 6 चीज चाहिए। तो उसके रिसोर्सेज जो अच्छा है, जो जल्दी पचे, जो मांस के प्रोटीन होते हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत टूटने में समय लेता है, सारा ईंधन खा जाएगा। और साग सब्जियां दूध वगैरह से आप प्रोटीन वगैरह ले ले, आसानी से सुपाच्य है और बॉडी के लिए सुटेबल होता है। ये जो बातें थी वैज्ञानिक, इस ढंग से इन्होंने लिया है ऋषियों ने। तो ये जो कह दिया गया है कि अग्निहोत्र में जो रखा गया है, तो हम डाइटरी सप्लीमेंट भी लें, तासीर, तो ये सब बहुत काम के होते हैं। जो अश्वगंधा हुआ, ये सब हुए, इसको हम लोग सेवन करके और अपने ताकत को बढ़ावें, और उस ऊर्जा को हम साधना में लेकर रूपांतरित करें। यही इसलिए कह दिया है कि जो नाव है बहा के ले जाता। उदाहरण दिया, दुर्गा मंत्र में भी ये उदाहरण है। समय हो गया है तो देख लेते हैं, दो पढ़ लीजिए पहले। अध्यक्षवाजी मम काम उग्र कृणोतु मह्यम सपत्नमेव विश्व देवा मम नाथम भवन्तु सर्वे देवा हवम यन्तु इमम। इसमें कह रहा है कि आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, ईश्वर का एक नाम अध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष वही करता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, सभी जीवों के कर्मों की अध्यक्षता करता है। तो आप तो इसमें हमें जानते हैं कि हमारे भीतर में क्या कुछ ये नुकसान और क्षतियां पहुंचाई है, तो आप हमारे अध्यक्ष हैं। हे काम शक्ति, आप अध्यक्ष हैं, वाजी कारक हैं, यानी कि सबसे बड़ी बलवान हैं, उग्र हैं, पराक्रमी है, कृणतु मह्यम अस्पत्नम एवं,
शत्रुओं से रहित हमें करें। देखते हैं इसमें बताया गया शत्रुओं से विहीन करे। असपत्नम, सपत्न माने शत्रुओं का संग, असपत्नम उनसे दूर हटा दे। विश्व देवा यानी जो भी अन्य विश्व ब्रह्मांड की जो अन्य भी डिवाइन शक्तियां हैं हमारा सहयोग करें। आत्म साधना करने लगेंगे तो सारे चक्र सहयोग करते हैं। अब जैसे अन्नमय कोश को साधना कर लिए, प्राणमय में जाएंगे तो अन्नमय कोश हेल्प करता है उसको, तो जितने कर्मेंद्रियां थी अन्नमय कोश में वह सब मदद करने लगती है। फिर प्राण बलवर 10 प्राण मदद करने लगते हैं। इसलिए कह दिया है कि जो विश्व देवा है, अन्य जो डिवाइन शक्तियां हैं जो पहले नुकसान करती थी वही अब सहयोग करके भगीरथ चल पड़े गंगा जी को लाने, तो अन्य नदियां भी सहयोग करके देखिए गंगा सागर में कितना विराट बन गया, निकली है गोमुख पतली धारा से और यहाँ पर विराट बन गई। तो इसलिए कहा कि सभी देव शक्तियां, ये सूर्य चंद्रमा 33 कोटि देवताएं, शरीर में 8 जो वसुगण है, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, रीढ़ की हड्डियों में भरे पड़े हैं, अपग्रेडेशन किया जा रहा है, तो वो सब इसमें हेल्प करने लगता है इसमें। और मेरे यज्ञ मंडप में पधारें, इसका मतलब है कि हमारी साधना पद्धति में सहयोग करें और ये हमें लक्ष्य तक ले जाए। 8वां देख लेते हैं। इदम माज्यम घृतम जिह्वाणाम काम ज्येष्ठाम यह माद्यध्वम कृण्वन्तो मह्यम असपत्नमेव। हे काम को ज्येष्ठ मानने वाले देवताओं, काम ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। आप घृतयुक्त आज्याहुति का सेवन करते हुए आनंदित हों, यानी हमारी आत्म साधना से आप प्रसन्न हों और हमें शत्रुओं से रहित करें, दोष दुर्गुणों से परे हटावें। तो अमन जी, अब हम सीधे आते हैं प्रश्नोत्तरी में। जी देखिए कितने कमाल की वेद में सूत्र हैं। इसी के आधार पर सभी साधना पद्धतियों को जो गुरुदेव ने पंचकोश साधना में लिया है और तंत्र महाविज्ञान में भी बताया है कि कुंडलिनी जागरण ही है काम ऊर्जा को उन्नयन का, और उसमें मदद करता है ये सब। 10 जो मुद्राएं हैं, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य खजरी, या काम ऊर्जा को उन्नयन करते हैं और ब्रह्म से साक्षात्कार कराते हैं। इसी में उडियान मूलबंधा से सब है ना, इसमें वज्रोली शक्ति चालनम, ये सब काम ऊर्जा को उन्नयन करते हैं और ईश्वर दर्शन तक ले जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी कहीं पर हो तो आइए। जी, ताप्ती दीदी। हेलो, प्रणाम। जी दी प्रणाम। कहाँ हाँ, देखे प्रणाम उनके? प्रणाम बाबूजी। ये हाँ हम जी जो प्रणाम। ये पढ़ रहे हैं, ये उपनिषद जो है 108 उपनिषद, हम्म उसमें गर्भो उपनिषद पढ़ रहे थे। इसमें लिखे हैं हम्म कि जो गर्भवती शिशु जो जन्म लेता है तो उसको वैष्णवी माया के स्पर्श होते, जैसे जन्म ले लिया तो उसको माया घेर लेता है और जन्मों को मृत्यु को भूल जाता है। जो पहले शपथ लिया उसे पढ़ द्वारा हुए शुभ अशुभ कर्म भी सामने से अलग हो जाते हैं। तो क्या किया जाए कि उसको उस शुभ अशुभ जो भूल जाता है, जो पहले से संकल्प ले रहा था, तो उसको क्या किया जाए, कैसे कि जो भूले ना और परमात्मा को याद ही करे। तो कुछ तो रहता होगा बाबूजी को। खूब है, बढ़िया। अब देखिए वो करें जैसे माँ का काम है केवल जन्म दे देना नहीं, जन्म देने के बाद कुछ देर तक मिल्क फीडिंग करना पड़ता है, दूध भी पिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो जो दूध मिल रहा है, तो उस दूध वो सात्विक दूध है कि अंडा मांस मछली खा करके दूध उत्पन्न किया गया है? तो जी ये उसमें एक अलग नशा आएगा। तमोगुणी नेचर का यदि दूध होगा उसको, तो उससे अब धीरे धीरे अब नशा आते आते जो गर्भ में पवित्र था वो भूला जाता है। देखते इसमें एक नशा में आदमी भूल जाता है सब कुछ। फिर अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो थोड़ा नमकीन खा ले, थोड़ा ये चाट ले, फिर संडे हो या मंडे अंडे, यही सब खराब करता है। इसमें जो रहता है ना अलवल भोजन, तो यही काला धुआं मिला लिया और थोड़ा सा पुष्ट बना दो खाने खेलने के लिए। अच्छा ओवर डाइट था, दादाजी का एक और खा लो, मौसी का एक और खा लो, उसका ठुसवा दिए सब सारा। ये सब इतना सब हो जाता है बोझिल, बेचारा भोला भाला नवजात शिशु परमात्मा था, बच्चे में भगवान,
अब देखिए, इसलिए सुखदेव मुनि कहा कि चल कर भाग गए कि ना ना, आज दूध तो पी लो। ना ना, हम दूध ना पियेंगे, ब्रह्म ज्ञान है हमारा, सब दिमाग भोथर हो जाएगा यहाँ। फिर कहेंगे कि तू ऐसा किया है तो उसका कर्जा चुका। वो चल पड़े थे। तो अब क्या किया जाए? तो जैसे ही आप गर्भावस्था में आप गाय का दूध का सेवन कर रहे थे कि तेजस्वी हो, कुछ औषधियां रोज गायत्री मंत्र का जप कर रही थी, इसको आगे भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि जन्म ले लिया तो हमारा काम खत्म हो गया। और मेंटेन क्या रखना है? जैसे मदरसा ने किया था, बस वो जन्म लेने के बाद भी पढ़ाती थी उसको, शुद्ध होसी बुद्धसी, पालने में खिलाते समय शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी, संसार माया परिवर्जित होसी। देखते हैं, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम, ये जो था, ऐसा शिक्षण दिया जाए बच्चों को तो मजा लेके भुला जाएगा, भुलाई लो है तो याद पड़ जाएगा, फिर से ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। सबको बना दी ब्रह्म ज्ञानी। कहा कि हमारे कोख से जो लड़का जन्म लेगा, उस सवाल ही नहीं उठता दूसरे बार जन्म ले कहीं जाकर, तो सबको ब्रह्म ज्ञानी बना दी। तो बाद में भी सब माँ की भूमिका रहती है, बस अपने निर्माण कर्तृ शक्ति को जाने, हम करते रहें। तो उसके बाद में फिर गुरुओं की भूमिका आ जाती है, माता पिता, स्कूल, शिक्षक, सब। फिर फ्रेंड सर्किल का, कि उसको, उस शानदार व्यक्ति को हम गलत माहौल दे करके उसको खराब ना करें। सबकी जरूरत पड़ती है दीदी, तो सब लोग मिलेंगे तब वैसी बात बनेगी, जल्दी बनेगी। जी बाबूजी, हमको तो जन्म देने से पहले ये सब चीज गुरुदेव के कृपा से मिलते रहा, और ऐसा ही सोचे कि ऐसा देंगे कि नागरिक के वो जैसे देश के नागरिक बने और कुछ काम करे भगवान का। तो ऐसा कुछ नहीं, वो करते गए जितना समझ में आया। आज वो लोग पैसे के पीछे भाग रहा है, और भगवान को लगता है कि कुछ याद नहीं करता, पैसे पैसे, खाली पैसा। एक मकान हुआ, दूसरा मकान, तीसरा मकान, खाली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हमको तो समझ ही नहीं आता कि हम तो कोशिश बहुत किए, लगा कि गुरुदेव के कोई भी तो एक संतान दे, नहीं तो हमको तो इच्छा ही नहीं था संतान दे तो काम आए समाज के। पैसा उसके मन विचार में नहीं लगता है, तो लगता है अब कैसे किया जाए क्या। खान नो पियान भी टेंशन। बहुत, गायत्री मंत्र भी अच्छा उसके जी, ठीक है। लेते। बस अब आप अपने स्पीकर को बंद कर लीजिए और समापन एक लाइन सुन लिया जाए इस पर, कि हम अपना ड्यूटी भर कर सकते हैं। बस अपने तरफ से जितना हो आप प्रेरणा दे, स्नेह प्यार देते रहें। बच्चे घर से सीखते हैं 20%, और 80% बाहर से सीखते हैं। जहाँ पढ़े हैं देखेंगे, और सारे दोस्त मोटर खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, तो हम दोस्तों से कम क्या है, ऐसे ही चल रहा है, चप्पल और चल ये खरीद ले, बाइक का युग चला गया, 4 व्हीलर खरीदे। तो युग के अनुसार अनुसार उनके अनुसार उसमें उनको सरवाइव करना होता है, इसलिए वैसा उनके साथ में कहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। ये देखना चाहिए कि उसके स्वभाव संस्कार अच्छे हैं, बस वो समाज के लिए उत्पीड़क न बने। ये बड़ी चीज है। धन कमाना, उसका सदुपयोग करना, वो हानि नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ है, धन कमाएगा नहीं तो कुछ बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। बड़े काम करने के लिए उपार्जन भी करना पड़ता है, ये बनाना है, रोड बन रहे हैं, वो सब बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, हवाई जहाज, सब इसमें करोड़ों करोड़ के लगते हैं, मशीनें आनी है, काम करने हैं सब। तो उसको समृद्धि, भारत समृद्ध भी है, तो राष्ट्र को समृद्ध बनाने की दिशा में लग रही है। दिक्कत तब होनी लगती है, परेशानी तब हो जबकि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अमन जी। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। आशीष पांडे जी। जी बाबू जी हाँ प्रणाम। चलिए, हाँ चलिए, प्रणाम। बाबू बाबू जी, एक समस्या ये है कि कभी कभी महिलाओं के अंदर अंडाणुओं की संख्या कम होने लगती है, जिससे संतान उत्पत्ति में समस्या होती है। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या किया जा सकता है? जी, इसके लिए तो चिकित्सक का फील्ड अपना है, उनसे सलाह लें, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो क्या सलाह देते हैं। लेकिन हम तो सलाह देंगे जिसमें कि हम मास्टर हैं। तो साधना में इसके जो बताई गई है कि अन्नमय कोश में एक उद्गित है, एक होता है कि उद्गित है, एक जो भीतर के प्राण शक्ति है, वो कमजोर पड़ने से पति पत्नी स्वस्थ भी हैं तो संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हो पाते हैं। तो संततिहीन सुसंतति पावे, जो बात कही गई है, तो भीतर के साधना क्रम से है। तो पंच कोशों की साधना में प्रॉपर खान पान अब होता रहे, और शक्ति चालनी मुद्रा देखते ही उसमें, और महामुद्रा की क्रियाएं जब करते रहेंगे वैदिक साधनाओं को,
तो फिर से फर्टिलिटी गुणा जाता है, ओवम भी मैच्योर्ड होने लगता है। वो तो सब हार्मोनल सिस्टम पर काम करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बढ़िया से काम करता रहेगा, उसका उपयोग होते रहेगा स्तनदा में, तो वो फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेम सेल्स है ना, कम हो रहा है, केवल यही लगता है कि ओवम कम है, स्ट्रांग नहीं है। तो ये खान-पान साधना से, मेंटलिटी से होने लगता है। शरीर के भीतर ही अपने हार्मोनल सिस्टम प्रखर हो जाते हैं, चक्रों से बिजली निकलती है, वो उसको करने लगते हैं। तो साधना से सब संभव है, ये प्राण शक्ति से। बाकी जो चिकित्सक विभाग वाला जिम्मा है, वो चिकित्सक बताएंगे। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी प्रणाम। हाँ जी, बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। अमन जी संभालिए, 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं। जी जी जी। जी विष्णु भैया। जी भैया, भैया मेरी जिज्ञासा आज के विषय को लेके है कि उसमें एक ये चीज आया ना कि मतलब जैसे जो विचार हैं, जैसे कामुक विचार हैं, तो कामुक व्यक्तियों के पास चले जाएं, ये बात आ जाए भैया। तो मान लीजिए कि हम हमारा सत्संकल्प ये है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो उस समय ये विचार, क्योंकि जो व्यक्ति कामुक हैं उनका तो ह्रास होना है। इसका एक दृष्टिकोण ये पता चलता है कि इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, ये समझ में आता है कि सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बट उसको हम अगर वहां वापस कर देते हैं तो फिर उनके तो हरास का कारण बनेगा। तो इस विषय को ही लेके भैया जिज्ञासा थी। जी जी। भैया मुझे इसमें ये लगता है कि क्योंकि थॉट कभी नष्ट नहीं होता, आपने सही कहा कि कोई भी विचारधारा जो है वो गलत नहीं होती। अगर हम उस युग की बात सोचें कि जहाँ पर व्यक्ति का चाह के भी कामुक विचार नहीं आता था, जहाँ व्यक्ति को आज प्रयत्नपूर्वक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ रहा है, कभी ऐसा युग था कि व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक उसको काम उसमें डालना पड़ता था, गृहस्थ में डालना पड़ता था। जी तभी जो जी है सूत्र लिखा गया है, वात्स्यायन ऋषि ने जो है तभी उसको लिखा कि इसकी भी उपयोगिता जी है जी ना। भैया। तो वो थॉट उस समय महत्वपूर्ण रहे होंगे, और आवश्यकता पड़ती होगी तो संतान उत्पादन के लिए आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि अगर जी ये थॉट नहीं मन में आएगा तो संतान उत्पन्न होना बंद हो जाता, सृष्टि का महत्वपूर्ण कार्य बंद हो जाता। तो आज के जी। परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो खराब लगता है, लेकिन हो सकता है। और नहीं, फिर अब प्रतिपक्ष में इसमें भैया, प्रतिपक्ष में ये प्रश्न है कि कामुक तो केवल वासना तक ही सीमित नहीं है, वहां तृष्णा भी है, वहां अहंता भी है। मतलब ये जी जो बाबूजी आ गए। जी जी जी। हाँ प्रणाम बाबूजी। जी जी बाबूजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि अथर्ववेद के मंत्र का ये सूत्र है, जिज्ञासा है बाबूजी कि हम उसको वहां वहां लौटा दे, आपने शायद सुना होगा। हाँ, तो लौटाइए तेरा तुझको अर्पण होता है ना, जिससे कि हाँ गारंटी हाँ दे रहे थे भगवान बुद्ध को, तो कहा कि हम गिफ्ट नहीं लेंगे तो हम ले जाएंगे अपना। तो जी जहां जी। से उसका फेंका गया है, हाँ, वो हाँ, कहीं उसका और एक खर्च। संदेश, उसका एक संदेश तो मैंने ये ले लिया बाबूजी कि संसार में कुछ भी बुरा नहीं है और उस पर नित्य काम कर रहे हैं, तो वो शांति का विषय है। और उसका भी मुझे उत्तर मिल गया कि भाई जाको राखे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति में देखी तैसी, उसका भी मिल अमन गया जी मुझे ने बाबू। अच्छा समाधान बताया है, अमन जी ने अभी सुटेबल है। अब जैसे मान लीजिए कि कामनाओं की भी जरूरत पड़ती है, तो कामदेव की सहारा लिया था कि नहीं इन लोगों ने, कि शिव जी का एक बच्चा चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वही तारकासुर को मारेगा, जी जी बाबूजी जी और शिव जी बच्चा पैदा कर सकते नहीं, उसको मालूम था, इसलिए वरदान पाया था कि इनका बच्चा होगा तब हमको मार सकता है। वो जी जानता जी था कि यह असंभव है। तो जी असंभव को संभव बनाने के लिए कामदेव की जरूरत पड़ी। सारे देवता प्रेयर कर रहे थे कामदेव की पूजा की, यार तू ही समाधान दे सकता है। तो सारे जी सृष्टि डेफिनेटली। के काम शक्ति को उस समय जरूरत पड़ी थी, इसको ब्लास्ट करने, इनको वैसा करने के लिए। जी बाबूजी, और उसी में बाबू जैसे तृष्णा आ जाता है, अहंता आ जाता है, तो ये तो इसको हम भी ऐसे ले सकते हैं कि संसार बस खेल रहा है और हमें भी खेलना है। हाँ, तो इस संसार बस एक गेम है, क्रीड़ा है, एंजॉय इट बस। बस इतना ही है। जी बाबूजी प्रणाम हाँ, बाबूजी। क्योंकि देखते हैं किसी फिल्म में हमने देखा कि पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है, तो कुछ कुछ मिल रहा है उन लोगों का, और भी अपने ढंग का जो फिल्म फेयर, जी तो जी 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 विलेन को भी वही मिलता है और हीरो को भी वही मिलता है। जी 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 बाबूजी, वहां एंजॉय करना एक्टिंग है देखा बस। जाता है कि दोनों ने बेहतरीन एक्टिंग किया है। जी जी, अनासक्त रहना है बस, ठीक है बाबू। हाँ, तो हर जगह है, उसकी उपयोगिता है वहां पर। जी जी ना हो तो फिर कामना ना होगी तो आदमी पढ़ किसे पाएगा। जी, फिर तो स्थिर और हो जाएगा काम अपने को। छूटा है, अब देखिए सारा काम छूटा है, शादी विवाह कल ही है, सब ही काम बाकी होगा, आदमी दौड़ दौड़ के करने लगता है, वहां पर सारी कामनाएं आग चाहिए उसके भीतर में, इलाका मोहल्ला वाला सब दे दे उसके भीतर में अपने,
काम ऊर्जा, कामनाएं कम पड़े तो जाके जल्दी जल्दी करे। मतलब संसरण का मूल ही काम ऊर्जा है। अगर काम नहीं रहे तो संसरण होगी ही नहीं बाबूजी। कहीं भी वो आदमी जी साधना नहीं कर पाएगा। साधना जी की एक तृष्णा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, हाँ होनी जी चाहिए। जी 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 जिसको बाबूजी। भूख ही नहीं, मर गया हो तो अब ठीक है, पड़े रहो, क्या सब चिंता। जी 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 प्रणाम बाबूजी। तृष्णा की जरूरत है, सिर्फ किस दिशा में लग रही है उधर वो लाभ देगा, और क्या। हाँ हाँ, डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट बाबूजी, उद्देश्य। हाँ बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है सुरेश सिंह जी का। हम्म, प्रणाम बाबूजी, पंचकोश एवं कुंडलनी जागरण से काम ऊर्जा के उन्नयन होता है, तो क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? ये सब रूपांतरित हो जाते हैं। जिससे क्रोध है तो क्रोध पहले स्वार्थ के लिए हो रहा था, अब वह क्रोध परमार्थ के लिए होने लगा, तो वो क्रोध देवताओं का गुण है। हे रुद्र, आपके क्रोध को प्रणाम। शिव जी क्रोधी हैं, इसलिए पूजाते हैं। उनका क्रोध विश्व कल्याण के लिए लग रहा है, संस्कृति की रक्षा में लग रहा है। निश्चय करो मही, देखे तो ये भी है, भुज उठाए प्रणकिन, ये सब क्रोध का रूपांतरित है। मन्यु ऋषि मन्यु में वेद मंत्र बोला जाता है, हे यज्ञ भगवान हमें क्रोध ने, लड़ने की शक्ति ने। अपने भी खामियों के प्रति अपने को सुधार नहीं पाएगा आदमी, अपने प्रति भी, अपने बुराइयों के प्रति भी क्रोध होना चाहिए अपने पर। तो ये सात्विक क्रोध है, देवताओं का गुण है, मन्यु जिसे कहते हैं। तो यह क्रोध मन्यु में रूपांतरित हो जाएगा। यह जो लोभ है, इसको पाने का, संसार का, वो आत्मा पाने का लोभ में बदल जाएगा, अनुरक्ति कहलाता है। इधर आसक्ति कहलाएगा, उधर अनुरक्ति कहलाने लगेगा। उसके नाम केवल बदल जाते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, देखते हैं ना, ये हो जाता है। मोह जो है वो प्रेम है। मोह प्रेम का, जो थोड़े छोटे से दायरे में प्रेम करेंगे तो मोह बन जाएगा, और बड़े से दायरे में करेंगे तो वही भक्ति भावना बन जाएगा, ईश्वर को दिला देगा। अहंकार योग की साधना, यदि पदार्थवादी अहंकार है तो वो हमको मार डालेगा, और यदि आत्मवादी अहंकार है तो हमको मोक्ष दिला देगा, ईश्वर को प्राप्त करा देगा। तो यही रूपांतरण होता है जी। जी बाबूजी, मिथिलेश कुमार जी का प्रश्न है, बाबूजी क्या पंचकोशी साधना और कुंडलनी जागरण का ऑनलाइन प्रैक्टिकल प्रतिदिन कराया जाता है? तो लिंक उपलब्ध कराया, यदि ऐसे कराया जाए तो हम साधकों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि आपके संरक्षण में वैज्ञानिक और लयात्मक ढंग से होगा। इसका उत्तर दे सकते हैं। 400 से अधिक क्लासेज हुए इसमें, थ्योरी प्रैक्टिकल आप लोग भी जो कराते हैं शनिवार का, तो ये तो उसमें कुछ थ्योरी भी आते हैं, प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, और यहाँ नवरात्रि सत्रों में भी जो आते हैं तो आमने सामने प्रैक्टिस करते हैं। तो हमको लगता है कि काफी कुछ सारे सब्जेक्ट से जो आप पंचकोश यौगिक साइंस में अपलोडेड करते हैं, उसमें तो करीब 400 से अधिक सब्जेक्ट्स हो चुके होंगे विषय। उसमें से हाँ, ये किया जा सकता है कि जो ऑनलाइन है, नंद जी या अंकुर जी से भी आप कहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें कोई खास टाइप करे तो डिक्शनरी के टाइप की तरफ आ जाए। कोई आध्यात्मिक काम विज्ञान टाइप करे तो आध्यात्मिक काम विज्ञान के जितने भी क्लासेज हुए हैं वो आना शुरू हो जाए। ये यदि सुविधा हो जाए तो लोगों को ढूंढने में सुविधा होगी। कुंडलिनी जागरण, तो कुंडलिनी जागरण से सब आने लगे, तंत्र महाविज्ञान वो आने लगे, तो एक सिस्टमेटिक आ सकता है। तो ये किया जा सकता है इधर से, लेकिन बाकी जी जानकारी आप दे लें इनको। जी बाबूजी, तो इसमें प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें कर देंगे, ये विषय को सब इकट्ठा कर देंगे सबको। हम्म। जी उनको ये कक्षाएं चल रही है, उसी के लिए मंच है। कुछ प्रैक्टिकल भी बात कराया जाता है, और लेकिन ये कितना हो ऑनलाइन प्रैक्टिकल में वो प्राण का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाएगा जो कि सामीप्यता में होता है। तो इसलिए नवरात्रियों में बुलाया जाता है प्रैक्टिकल ऑफलाइन के लिए, कि आमने सामने देखेंगे तो वो जाकर, क्योंकि तो वो आकर आभा मिलेगा, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, देश भर से एक उच्च उच्च स्तर के साधक आते हैं और सब जीनियस लोग रहते हैं, तो उनके और क्लासेस सब लेते हैं, तो आपस में मिल बांट करके जल्दी वो बात बन जाती है जी। ठीक है, जी आगे बाबूजी। देखिए। जी और भी इसमें हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें क्या है, अच्छा, पांडे, तो तीनों हो गया चैटिंग का। जी जी बाबूजी। जी चलिए, 9 मिनट बाकी है अभी, चर्चाएं हो सकती है।
धन्यवाद बाबू जी। विभा पांडे, प्रणाम। लोमर अंक, ये ठीक है, यदि ऐसा करना हो जाए तो ये है, चल रहा है सिस्टम वाइज। हम लोग का सिलेबस होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। अमन जी आप बता दें, इनको थोड़ा और समझ जाएंगे कि कैसे है। जी जी बाबू जी, तो इनका जो वो है उनका प्रतिदिन का है। तो आपका आपने समाधान दे दिया कि वो आमने सामने प्रैक्टिकल होगा तो उसका ज्यादा प्रभावकारी होगा वो। सेंटर से भी होता है यहाँ 6 से 7 बजे तक, कि कोई ना कोई अपने ये पंचकोश से, जो भले देश में कहीं भी हो, कोई उधर डॉक्टर लोकेश भी लेते हैं, शरद निगम भी क्लास लेते हैं, और इधर प्रेम लाल, सब लोग डीएसपीबी से पीजी वगैरह सब कर चुके हैं, एमएससी वगैरह। तो ये लोग भी प्रैक्टिकली आमने सामने आकर क्लासेस लेते हैं, डॉक्टर तृप्ति से लेते हैं, और भी यहाँ वहाँ से पूरे जिनसे कहा जाता है, जो अपने सीनियर्स हैं वो क्लास ले लेते हैं। नितिन जी लेते हैं, आप लेते हैं। तो ये सब बता दिया जाए कि ऑफलाइन भी है, डेली भी होता है, और वीकली 2 रखा गया है सब्जेक्टिव, और पर डे क्वेश्चन सेशन भी होता है, कि आप अपने मन से पढ़िए, अपनी उड़ान, जहाँ गियर फंसता है पूछ लें। तो सभी तरह की सुविधाएं हैं। गुरुदेव का आदेश ही था कि शिक्षक पैदा किए जाएं इसके। जी बाबू जी। गोयल जी। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी, सांसारिक चीजों से या जो शरीर को नुकसान करता है उससे तो हम जो है मुक्ति पा लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेकर के कि इससे ये नुकसान है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन विचारों से जो हमें मालूम है कि ये विचार नहीं आने चाहिए, उससे मुक्ति नहीं होती। वो बार बार रह रह करके आते हैं, उससे मुक्ति कैसे पाई जाए? के लिए है 4 उपाय। 2 दिखने वाला, 2 नहीं दिखने वाला। दिखने वाला है उसको स्वाध्याय और सत्संग कहते हैं, और जो नहीं दिखने वाला है वो मनन चिंतन है। इसको बराबर बनाए रखा जाए, कुछ हानि लाभ तो उसमें आ जाता है। जब भी कुछ ऐसी बातें होंगे मन पर, तो गुरुदेव का कोई साहित्य लेकर के बैठ जाए, गुरु जी से बातचीत करिए। आज सामने नहीं तो साहित्य में तो लिख दिए। हमने जी देखा कि गुरु जी की शब्द सिद्धि थी कलम का। कोई भी दिमाग में प्रश्न चलता, कोई भी किताब में आंख मूंद कर कभी कहीं भी कोई पन्ना खोल लीजिए, आपका उत्तर उसी में रहता है। ये गजब एक है। जी जी, मिलता है, उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है, और उससे लाभ हानि का ज्ञान भी होता है। लेकिन वो हाँ विचार जो चाहते हैं कि ये विचार आने से कोई लाभ नहीं है हमारा, इससे नुकसान है, इस विचार से कोई मतलब नहीं है, फिर वो रह करके जब सामने कोई ऐसी चीज आती है, फिर वो विचार आ जाता है। वो विचार तो आना नहीं चाहिए एकदम से, जबकि उसके बारे में जानकारी है कि इससे नुकसान ही है। अपनी आदतों से तो हम मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन विचारों से नहीं पा रहे हैं। ये तो गुरु के साहित्य में बहुत मिल जाता है कि इससे नुकसान है, लेकिन वो जीवन में उतरता नहीं है पूरी तरह। हाँ, अब स्पीकर बंद करिए अपना, फिनिशिंग सुन लीजिए। कि पढ़ लेना भी ठीक है, और पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। तो जो ध्यान लगवाते हैं गुरुदेव, उसमें अवचेतन मन में जानी पड़ती है। मन शांत, वासना शांत, अपने भीतर अवचेतन मन में दबे पड़े हुए खोजना पड़ता है, कहाँ कहाँ वासना तृष्णा हंता दबी पड़ी है, उसको एक एक को ढूंढ ढूंढ करके निकालना पड़ता है। तो इसलिए आ जाता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई असर नहीं पड़ता है उधर, वो अवचेतन मन में, और उधर उसकी जड़ें चली गई है। लंबे समय तक रस लेकर के जो प्रैक्टिकल किया गया है, तो हम ही लोगों ने उसकी जड़ें पहुंचा दिया है बहुत भीतर। तो बाहर के उपाय से, अंधर मन से बात नहीं बनेगी। दूब घास तो भीतर रहेगा तो वो फिर सूख ही जाएगा। मोथा वगैरह होता है, उसके गाने जड़ें है, रूट है ना भीतर, और रूट अवचेतन मन में है। इसलिए परिस्थितियां देख करके फिर छलांग लगा देगा, आपके सारे ज्ञान के पहाड़ जैसे हटा देगा, और फिर आ जाएगा। तो अवचेतन मन की सफाई करनी पड़ती है। यह इसी के लिए फिर साधना को प्रखर बनाए रखा जाए, धीरे धीरे होते 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 समूल नष्ट हो जाता है। गति समय लेता है धीरे धीरे। तो इसलिए उसमें कहा गया, सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता। मन लगा करके गुरुदेव अपने बारे में बताते हैं कि जब हमको गुरु जी का आदेश मिल गया कि 24 साल तक छाछ और जौ की रोटी और छाछ, जौ की रोटी छाछ, अन्य कुछ नहीं, न मीठा नमक चीनी साग सब्जी,
और मन लगा करके माला जपना 24-24 लाख। हम एक दिन के लिए भी बोर नहीं हुए। वाह! अब देखिए कितना कमाल, कितना पेशेंस चाहिए 24 साल। हम लोग 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल हो गया साधना करते सोचते हैं कि पूरा का पूरा फल एक ही बार में सारा का सारा माल क्यों नहीं मिल गया। पेशेंस मिल रहा है धीरे-धीरे, मिलेगा। लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है, अस्थिर चाहिए और परमानेंट चुंबक बनना है तो कंटिन्यू रखें। जी, आगे देखिए तो अमन जी। जी बाबूजी, नितिन इसमें जो है एक प्रश्न और था पहले। हरी सिंह मीना जी का है, गायत्री मंत्र से कुंडलिनी जागरण कैसे करें? उसमें पढ़िएगा, कुंडलिनी जागरण का गुरुदेव का किताब है ना इसमें, नंबर 15, अध्याय नंबर 5, 6, 7, ये सब कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी महाशक्ति संसिद्धि, उसकी संसिद्धि है करके। अच्छा, या आप परम पूज्य गुरुदेव का अखंड ज्योति विशेषांक पढ़िए, जनवरी 1987, उसमें पूरा तरीका बताएं, पूरा डायग्राम दे करके भी सारी। और जहां समझ में ना आवे तो प्रैक्टिकल सत्र में भाग लिया करें। जी, आगे बढ़िए। बेला दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। सब साधकों को प्रणाम। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग जिस क्लास में जुड़े हैं और जिस तरह से अपनी जर्नी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सी बाउंडेशन नहीं है, बहुत फ्रीडम है। अभी जो महाकुंभ के लिए मन में भी बहुत इधर उधर से हो रहा है कि करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो महाबंद का है, तो ये मतलब ये कुंभ पर्व में है। तो कुंभ पर्व में पूरे विश्व के आते हैं मनीषी लोग, साधक, सभी तरह के साधु आएंगे। तो जो किसी भी तरह के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनसे खांचा बैठाने वाला कोई ना कोई महात्मा है ही वहां। तो वैरायटी वैरायटी के विचारों के अंदर तूफान चल रहा है, तो उसमें मंथन करके कोई परिणाम निकालने के लिए आता है वो। तो पहले का कुंभ इससे भिन्न होता था, समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते थे वैज्ञानिक तरीके से। ये भी करने का, हर 12 साल में बदल जाता है सामाजिक परिवेश, तो कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है, नया अपनाना पड़ता है। तो क्या छोड़ा जाए, क्या ग्रहण किया जाए, उसको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता था। हिमालय से भी ऋषिगण आते थे। अब चूंकि वो स्वरूप भूल करके केवल अपने अब जो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, उसी उसी को पाठन होता है, तब यहाँ पर एक आस्था और स्नान पर करना इसका लाभ मिल सकता है। कभी कहा जाता है कि वहां पर भरद्वाज ऋषि और प्रयाग में 1-1 महीने का सत्र चलाते थे कल्प साधना का। तो उस समय ये सब बातें हो जाती थी। तो समय के सापेक्ष में कुछ ये हो जाता है, नहीं तो अब आज के एक क्रम से हो गया कि आस्था प्रधान रह गया है, तो लोग नहाए वो करें, प्रवचन सुने, भक्ति भाव बढ़ावे और थोड़ा सा उमंग उल्लास भर करके आए। लेकिन जब साधना में आप करेंगे तब प्रयाग कहा गया है त्रिकुटी को, मस्तिष्क में। तो यहाँ पर स्नान करना जरूरी है, आज्ञा चक्र पर। तो इसी को प्रयाग कहा गया, उसमें जहाँ तीनों मिलता है, इसमें से दृश्य दृष्टा दर्शन मिलता है, ईश्वर जी प्रकृति मिलता है, ओम आता है यहाँ पर मस्तिष्क में। तो इसको जितना अधिक हम लोग साधना करेंगे तो प्रयाग ही दौड़ करके आए। तो दोनों लिया जाए, ठीक है। लेकिन शरीर स्वास्थ्य ठीक हो तभी जाया जाए, भीड़ भाड़ भी रहता है, मौसम भी ऐसा है अनुकूल। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे नितिन देखते भैया हैं। का प्रश्न है। जी, नितिन भैया का प्रश्न है। पिछली कक्षा में बाबूजी प्रणाम, पिछली कक्षा में आया था कि स्मरहर यंत्र से काम विजय प्राप्त किया जा सकता है। स्मरहर यंत्र का उपयोग काम पर विजय पाने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है? स्मर हर का मतलब होता है काम क्रोध लोभ आदि है। तो उसमें जो डायग्राम दिए गए रहते हैं, तो उसमें देखिएगा 5 उसमें ट्रेंगल है मुख्य। तो इन 5 कोषों को के भीतर के ही पंचकोशी साधना को संकेत देता है कि हम 5 अग्नियों को फ्लेमिंग कर रहे हैं कि नहीं। तस्याम हिरण्य कोश, तो इन हिरण्यमय कोषों को और प्रबुद्ध कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी को इग्निफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा समन होगा स्मरहर। वो तो सिर्फ एक मेमोरी में याद दिलाता है
कि पर डे हम इसका मेडिटेशन करें, पर डे साधना करें, उसके अग्नि के प्रज्वलन को कम न करें, यही स्मरहर कहलाएगा। तो उसमें देखते होंगे पेंटेड बनाया गया है, स्टार टाइप का है वो स्मरहर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो खत्म कर दिया जाए, शांति पाठ करते हैं। जी बाबू जी। वो शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।